ओके क्लास, आई होप प्रीवियस टॉपिक सबको समझ लग गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा आसान सा टॉपिक एक लेती हूँ ताकि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे सब्जेक्ट, नहीं तो आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल लगने लगे। तो आई विल बी जस्ट गोइंग विद द प्रीवियस टॉपिक दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द सब्जेक्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, दैट इज द बबल सॉर्ट। एक टॉपिक रहेगा आपका फर्स्ट चैप्टर में, एमोर्टाइज्ड एनालिसिस। आई विल बी कंप्लीटिंग दैट टॉपिक आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, I'm just moving to the second chapter, that is the sorting techniques. What do you mean by the term sorting? What do you mean by sorting? Anyone? मैम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ जी, arrangement. The term sorting refers to arrangement in specific order, either in ascending or in descending order we're talking about. Okay, so in these sorting techniques we have already covered some sorting methods, that is a bubble sort, the selection sort. Okay, then we have also learned distribute. Selection, insertion, and so on kind of things. Okay, so today I'll be in this chapter you will be learning these techniques again. Today I'll be starting with the bubble sort technique. What do you mean by bubble sort? तेरा तो मुझे हाँ जी, bubble sort. Anyone can tell me what do you mean by bubble sort? जल्दी बच्चे. Comparing one by one elements. नहीं. मैम और उसके बाद स्वैपिंग करना एलिमेंट की. वन बाय वन कैसे आप उसको कंपैरिजन करोगे? कोई एक रूल होगा, रूल्स के. एक्सक्यूज मैम. हाँ जी बच्चे. हाँ जी मैम, बबल सॉर्ट में ऐसे कि मैं उसका जो एडजेसेंट होता है, मैं साइड वाला एलिमेंट होता है, मैं हाँ उसके जी. साथ कंपेयर किया जाता है, और अगर वो बड़ा है तो मैं उसको स्वैप कर दिया जाता है। और मैम बबल सॉर्ट में ऐसा होता है कि पहली बारी में सबसे बिगेस्ट एलिमेंट जो मैं लास्ट तक पहुंच जाता होता है। वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, दिस इज द टेक्निक फॉर बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट क्या होता है? लेट ए इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज द सेकंड एलिमेंट एंड सी इज द थर्ड एलिमेंट, डी इज द फोर्थ एलिमेंट एंड ई इज द फिफ्थ एलिमेंट. लेट इट बी काइंड ऑफ. ठीक है, if I am talking about ascending order, then bubble sort technique deals with key that A should be less than B, should be less than C, less than D, less than E. ये सबसे छोटा होना चाहिए. अगर नहीं ऐसा रूल होता, यानी कि इट डील्स विद द कंपैरिजन ऑफ ए एंड बी फर्स्ट, दो नेबरिंग एलिमेंट्स का कंपैरिजन, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो असेंडिंग के लिए ए शुड बी स्मॉलर देन बी. अगर नहीं ये रूल फॉलो होता, वो कहता सिंपली स्वैप कर दो. सेम प्रोसेस डील्स विद कंपैरिजन ऑफ बी विद सी. अगर बी सी से छोटा है अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि असेंडिंग में कहता है पहले लेफ्ट वाला छोटा होना चाहिए, राइट वाला बड़ा होना चाहिए, नहीं तो स्वैप कर दो सिंपली. देन सी को डी से कंपेयर किया, अगेन सेम रूल, लेफ्ट वाला छोटा राइट वाला बड़ा, नहीं तो स्वैप. डी को ई से कंपेयर किया, अगर डी छोटा है ई बड़ा है तो लीव इट, अगर डी बड़ा है ई छोटा है देन देयर इज अ नीड टू स्वैप. तो लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा? आफ्टर ईच पास, ठीक है, या आफ्टर वन पास द लार्जेस्ट एलिमेंट इज प्लेस्ड एट द एंड.
the same is if your need is to arrange the elements in descending order. Now in descending order, what will be our need is A should be greater than B, greater than C, greater than D, greater than E. इस फॉर्म में होना चाहिए, पहला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, काइंड ऑफ. ठीक है. अगेन इट डील्स विद कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट टू. Here again A is compared with B. ठीक है. Again the A value is compared with B. अगर A B से बड़ा है देन इट्स ओके, क्योंकि डिसेंडिंग की बात हो रही है तो लेफ्ट वाला बड़ा होना चाहिए. अगर A छोटा है B बड़ा है, इन केस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डरिंग, तो हमें स्वैप करना है. ठीक है. ऐसे ही B को C से, C को D से एंड D को E से. ऐसा करते हुए क्या होगा? द स्मॉलेस्ट एलिमेंट विल रीच एट द एंड पोजीशन. सबसे छोटा एंड पोजीशन पे जा रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग करनी है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम. फाइन. यस तो इस केस में हमारा ये नहीं होगा कि आपने डिसेंडिंग में भी बिगेस्ट एलिमेंट एंड पे चला जाएगा. नहीं, बिगेस्ट हमें स्टार्टिंग में चाहिए. तो वो किसको मूव करवा रहा है? स्वैपिंग किसकी हो रही है? छोटे वाले की आगे आगे जा रहा है, बड़ा वाला तो हिल नहीं रहा. अगर बड़ा वाला पहले मिलता है, छोटा वाला बाद में मिलता है, तो मुझे ठीक है, मैं रहने देती हूँ. लेकिन अगर बड़ा वाला मुझे बाद में मिलता है, छोटा पहले मिलता है, तो मैं उसको स्वैप कर देती हूँ. तो यानी कि छोटा वाला आगे मूव कर रहा है. गेटिंग ना माई पॉइंट? तो द ऑब्जर्विंग क्राइटेरिया ओवर हियर इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट विल रीच एट द एंड पोजीशन आफ्टर ईच पास. दिस इज जस्ट द रूल फॉर बबल सॉर्ट. आपने से फोकस करना है कि वेदर योर नीड इज टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. Fine, I'll be taking one example for this in order to make it more clear to you people. Okay. I'll be taking an array of 5 elements. The elements, let it be, are 13, 17, 23, 5, 11. ठीक है. And my need is to arrange these elements in ascending order with the help of bubble sort technique. What I'll be doing is, for pass 1 I'll be doing the comparison of firstly the 13 and 17. Since 13 is less than 17, I'll skip it. Then I'll be doing the comparison of 17 with 23. Again 17 is less than 23, the list remains unchanged, there is no swapping. Then I'll be going for comparison of 23 with 5. Since I know 23 is greater, left वाला बड़ा नहीं होना चाहिए, तो there is a need to swap. तो क्या होगा? 5 will come at the position of 23 and 23 will go beyond. And there is a comparison with 11 element. Since 23 is again greater than 11, so there is a swap of 11 with 23 again. Swapping means उनकी interchange करनी please. So after pass 1, 23 will reach at its desired position. ऐसे ही होगा? यस मैम. कोई है ऐसा जिसको दिक्कत आ रही है? नो मैम. फाइन. यहाँ पे जैसे 23 आया, देन देयर इज 11. 5 और 23 की सबसे पहले स्वैपिंग हुई, देन सेम पास में 13, देन आई विल बी गोइंग विद 5, देन आई विल बी 11, देन देयर विल बी 23. Pass 2. Again, after pass 1, I will not be covering this element. एक एक एलिमेंट छोड़ना हर पास के साथ, लास्ट एलिमेंट छोड़ दिए. Now my list is restricted to 30. वो दे देना उगला.
the next pass, the elements in the sub array are left are 13, 17, 5 and 11. When I will be starting with the comparison. The comparison starts with 13 with 17. No change. ठीक है, the 13, 17 remains unaffected. इसके चाहे पासेस आपको पता ही है, एक्स्ट्रा बनाई जो बार बार लिखी है, क्योंकि 13, 7 का कंपेरिजन लिस्ट वैसी रहेगी, 5, 11, then 11. Then now the 17 is compared with 5, then there will be 5, then the 17 will move over here, 13, then again there will be 5, then there will be 11, then there will be 17. Now the result of this pass is 17 will reach as the endmost position. ऐसे होगा एक एक एलिमेंट, ये नहीं सोचना ये भी 5 बीच में लगे, 13 और 5 का कंपैरिजन दोबारा नहीं करना, वो एक बार कर लिया शुरू में 13 का 17 से, पोजीशन देखनी है हमने, आगे आगे मूव करी जाना, 17 पे आ गए, देन पास 13 is compared with 5, then 5 और 13 की, then there will be 11 element. Okay, then again 13 is compared with 11, then what will happen, 11 will come at the position and 13 will go to 11th position. So after this pass, क्योंकि last element था 13 sort हो गया, pass हो, we are left with just two elements 5 and 11. After checking the 5 and 11, I got that both are at its position, क्योंकि उन्होंने रूल ब्रेक नहीं किया, so there is no need to swap. 5, 11 का आफ्टर कंपैरिजन मैंने उसको अपनी पोजीशन पे रखा, नाउ द रिजल्ट इज 11 अपनी जगह पे आ गया, 11 जब अपनी जगह पे आ गया, अब एलिमेंट कितना रह गया, सिर्फ एक ही एरे में रह गया, दैट इज 5 ओनली, तो मैं उसका कंपैरिजन नहीं करूँगी, यानी कि आई विल स्किप द पास 5, यानी कि हमारा एक और क्या हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली कि दैट इफ आई एम हैविंग एन एरे ऑफ n elements, then n-1 passes are required to sort the n elements. एक कम पास लगेगा, जितने भी एलिमेंट्स आप एज्यूम करोगे, मैंने 5 किए तो 4 पासेस लगे, ऐसे ही अगर आप n एलिमेंट्स लोगे तो आपके n-1 पासेस में ये जो एरे है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी. गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन. अगर इसी का ही दिस इज द एग्जाम्पल जिसको आप एक्सप्लेन करोगे, मैंने आपको उस वक्त भी बोला था यू कैन टेक 5 एलिमेंट्स, ज़्यादा लोगे उतना बड़े पासेस बनते जाएंगे, क्योंकि आपने इसकी थ्योरी भी लिखनी है. ठीक है, नाउ आई विल गो फॉर द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम में क्या करना है, अब सबसे पहले हमें इतना दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे को 2 लूप्स चाहिए, 1 लूप चाहिए मुझे पासिस चलाने के लिए, और पासिस मुझे पता चल के कितने हैं, n-1. सेकेंड लूप चाहिए मुझे इन बिटवीन कंपेरिजन करने के लिए एलिमेंट्स के अंदर. ठीक है, ये कितनी लूप चलनी है, स्टार्टिंग में 0 से लेके n-1 तक ही चलनी है, लेकिन विद द एंड ऑफ ईच पास एक एक एलिमेंट हम पीछे से छोड़ते जाएंगे, ये एलिमेंट छोड़ा, ये एलिमेंट छोड़ा, इस पोजीशन का एलिमेंट छोड़ा, तो ये भी छोड़ा, वो तो चलो लास्ट पास में वैसे एंड हो जाना, मतलब एक एलिमेंट छोड़ते जाना हमने, हम उस हिसाब से इसको डिजायर्डली करेंगे. एल्गोरिथम का नेम सबसे पहले इन कैपिटल्स अगेन, दैट इज बबल सॉर्ट, just go over here, bubble sort of array A with n elements. You simply need 2 things, array and number of elements in array. Then I'll be going with step 1, that is इनपुट करवानी है array को, या n को इनपुट करवाना है, जो मर्जी करना है लिखो, नहीं करना स्किप कर सकते, आपको सब पता है, मैं करवा देती हूँ जिनको नहीं पता. इनपुट n, देन स्टेप 2. आई होप ये मैम ने आपको करवाया होगा कि आप किसी इन स्टेप्स को स्किप कर सकते हो. फॉर I is equal to 0, I less than equal to n-1, I plus plus.
ऐसी होती है अगर n इनपुट है, हमें पता है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो एरे का एलिमेंट 0 से स्टार्ट होता है, n-1 पे एंड अप होगा. What I'll be doing is I'll be reading all the elements. Read a of I. यानी कि मैं इनपुट करवा रही हूँ एरे यहाँ पे, क्योंकि एल्गोरिथम के टर्म में रीड वर्ड यूज होता है. ठीक है बच्चे, यस मैम. यहाँ तक पता नहीं, 2 स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, या इनपुट एन लिख सकते हो, रीड एन लिख सकते हो. इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सबको पता है. स्टिल अगर किसी को डाउट है मेरे से पूछता रहे. ठीक है, नेक्स्ट जो मेन स्टेप पे मैं आऊँगी दैट इज अ लॉजिक बिल्डिंग फॉर बबल सॉर्ट. लॉजिक बिल्डिंग के लिए स्टेप 3 आई विल बी डूइंग इज फॉर, सॉरी मैंने इसको पूरा प्रोग्रामिंग स्टाइल में लिख दी, यस यस करी जा रहे हो. I इज इक्वल टू 0 to n-1. क्या हो गया तुम लोगों को? मेरी गलती नहीं निकालोगे? एल्गोरिथम लिख रहे, प्रोग्राम नहीं लिख रहे? हाँ कि नहीं? यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. तो गलती किसी ने भी नहीं निकाली अगेन, ऐसे क्यों? अब क्या है, नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद द लॉजिक बिल्डिंग फॉर बबल सॉर्ट. लॉजिक बिल्डिंग के लिए क्या था बबल सॉर्ट में, मुझे पता है पहली लूप चलती है हमेशा पासिस के लिए. ठीक है, कितने पास चलने हैं. अब मुझे पता है मेरे एलिमेंट्स कितने हैं, 0 to n-1. ऑल ऑफ यू एग्री? अगर n एलिमेंट्स की एरे Yes, है ma'am. तो एलिमेंट्स कितने हैं, 0 to n-1. पर ये क्योंकि पहली लूप होती है पासिस की, तो पासिस कितने चलने हैं, n-2. N-1. Yes, ma'am. N-2. ठीक है, एलिमेंट्स मेरे पास 0 to n-1 पोजीशन तक हैं, लेकिन एक कम पास चलाने के लिए मैं पीछे से एक कम कर दूंगी, 0 to n-2. यस मैम. देन उसी के साथ मेरी एक लूप चलेगी और j इज इक्वल टू दिस. मैम n-2 समझ नहीं लगा. बच्चे मैं लिखिया थे ब्रैकेट च कमेंटिंग च पासिस ही लूप है. हम 5 एलिमेंट लिखते सी, किन्ने पास चले बच्चे? 4 पास नहीं चले, 4 पासिस विच सॉर्ट हो गई. 5 एलिमेंट्स लिए थे ना, 13 17 23 5 11. मुझे कितने पासिस में सॉर्ट कर दी ये अरे, 4 पासिस में. यानी कि हर बारी जितने भी एलिमेंट्स लोगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में होंगे, एक कम पास में, क्योंकि लास्ट में अकेला 5 बच गया. देखो यहाँ पे ओनली 5 इज लेफ्ट. अब पास 5 में अगर मैं चलाती हूँ तो 5 का तो कंपैरिजन किसी के साथ है नहीं, वो सिर्फ टाइम वेस्टेज होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो इसलिए इस पास को हम स्किप करते हैं कि लास्ट पास की नीड ही नहीं है. जब एलिमेंट ही एक रह गया वो ऑब्वियसली अपने डिजायर्ड पोजीशन पे होगा, क्योंकि इस 4th पास के बाद 11 अपनी पोजीशन पे आया ना. 5 को हमने ऑटोमेटिकली कह दिया कि वो अपनी पोजीशन पे ही है, इसलिए हमने n-2 पासिस चलाए. पास 5 चलाना है तो वेस्टेज है. यहाँ पे अगर n-1 लिखते हो बच्चे, गलती कुछ नहीं है ना, आपके रिजल्ट को अफेक्ट करेगा. बट द थिंग इज ये आपका कॉस्ट पे अफेक्टिव होगा, टाइम अफेक्टिव होगा, टाइम एक्स्ट्रा ले लेगा. इसलिए मैं यहाँ पे n-1 की जगह लिखूंगी n-2 फॉर पासिस. ठीक है. यस मैम. अब सेकंड जो लूप है दैट इज द लूप फॉर कंपैरिजन. ठीक है, कंपैरिजन की लूप है. कंपैरिजन कहाँ से लेके कहाँ तक होना है, हमें पता है. एवरी टाइम आई नीड टू कंपेयर फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट. 0 पोजीशन से स्टार्ट किया हर पास ने, यस मैम. कहाँ तक जाएगा, शायद n-1 -i तक. n-1 लास्ट एलिमेंट तक माइनस देखो. आई. जस्ट मिनट, लास्ट एलिमेंट तक देखो कंपैरिजन. फर्स्ट पास में देखो 0 से लास्ट एलिमेंट तक कंपैरिजन जा रहा है, 0 to n-1. यस मैम. ठीक है, तो 0 to n-1 तो होगा ही, क्योंकि अगर आप पास 1 की बात करें तो 0 to n-1 कंपैरिजन जा रहा है, ट्रू.
पर अगर मैं पास 2 की बात करूं तो वो 0 से लेके n-2 तक जा रहा है, यस मैम। n-1 को उसने कवर नहीं किया। और अगर पास 3 की बात करूं तो 0 to n-3 तक जा रहा है, n-2 को भी उसने कवर नहीं किया। तो यानी कि हर पास के साथ एक एलिमेंट छोड़ा है। अब अगर फर्स्ट पास की बात करें, कोई एलिमेंट नहीं छोड़ना, तो आई में 0 वैल्यू है सबसे पहले इनिशियल फर्स्ट पास के यस अकॉर्डिंगली। मैम। तो इसलिए माइनस आई करेंगे तो वो क्या करेगा, हर पास के हिसाब से एक एक वैल्यू अकॉर्डिंगली छोड़ेगा। छोड़ता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको लिखती हूँ फॉर j इज इक्वल टू 0 टू n-1 माइनस आई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं स्टेप 4 की बात करती हूँ तो व्हाट इज द नीड इन स्टेप 4। 2 लूप्स चल चुकी हैं, पासिस की और कंपैरिजन की। कंपैरिजन कितनी बार होना है, पासिस कितनी बार चलने हैं। अब 4 स्टेप मुझे ये बताएगा करना क्या है हर कंपैरिजन में। पास चला दिया मैंने, पास मतलब एक काम के अंदर अब कितनी बारी कंपैरिजन करना वो तुम देखो, जब तक कंपैरिजन तुम्हें नीड है। ठीक है, वो कंपैरिजन में होना क्या है। अब कंपैरिजन में क्या होना है, इफ ए ऑफ, कंपैरिजन के एलिमेंट्स कौन से हैं, जे वाले। जे वाले। इफ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, ग्रेटर वाला। अगर मैं लेस कहती हूँ, बच्चे लेस तो मुझे चाहिए, मुझे ए जे छोटा ही चाहिए ए जे प्लस 1 से, मुझे तब प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे प्रॉब्लम कब होगी, जब ए जे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि असेंडिंग में मुझे ए जे छोटा होना चाहिए। तो मैं क्या कहती हूँ, जब ऐसा हो, पहला वाला एलिमेंट बड़ा हो जाए, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज जस्ट स्वैप ए ऑफ जे एंड ए ऑफ j plus 1. You can simply write the word this swap. कोड को भी स्किप कर सकते हो, पर क्योंकि तुम अभी कहते हैं ना तुम स्टूडेंट्स हो, तो यू आर नॉट एक्सपर्ट लेवल प्रोग्रामर्स जो कि सिंपली एक वर्ड के साथ उसको एल्गोरिदम को ख़त्म कर दोगे। हर किसी को पता स्वैपिंग कैसे होनी है, बट स्टिल आई प्रेफर यू टू राइट द एंटायर स्वैपिंग कोड ओवर हियर। कहीं आपको बुक पे इंटरनेट पे ये वर्ड ही स्वैप मिल जाएगा, but I want you to do the entire thing. C is equal to A of J, then go for A of J is equal to A of J plus 1, then you will go for A of J plus 1 is equal to C. This is a swapping code. C में AJ डाल दिया, AJ में AJ प्लस 1 डाल दिया, AJ प्लस 1 में C डाल दिया, स्वैप हो गए। बस जब स्वैप हो गए तो ऐसे हर एलिमेंट स्वैप होता जाएगा जब तक वो एंड मोस्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, इसके बाद सिंपली क्या करना है, हमें रिजल्ट मिल जाएंगे इन दो नेस्टेड के साथ मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 5 इज सिंपली टू शो द एरे। शो द एरे फॉर I is equal to 0 to n-1. Simply I'll be print A of I, and step 6 is to end the algorithm. ठीक है, मेन जो 3 और 4 और 5 स्टेप्स हैं, ठीक है, जिन पे आपको वर्कआउट करना है। अब इन सब में मैंने एक चीज़ मिस की, क्या की, एनीवन कैन टेल मी। इस पूरे एल्गोरिथम में एक चीज़ मिस हुई है, क्या मिस हुआ? हमने वेरिएबल नहीं डिफाइन किए ऊपर। क्यों, कर तो दिए वो वेरिएबल्स हम डिफाइन करते ही, आई को थोड़ा ना कभी डिफाइन किए मैम। नो नो नो, जे भी नहीं किया हमने। बच्चे लूपिंग वेरिएबल्स कभी डिफाइन नहीं होते। और यहाँ पे अगर आप डबल डॉट्स का यूज़ नहीं भी करते देन ऑल्सो इट विल वर्क, क्योंकि ये लूपिंग है। हम सिर्फ इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में कहते हैं नहीं आई इक्वल टू 0 to n, यहाँ पे ज़रूरी नहीं डबल डॉट्स का यूज़ करो, आप स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये हम उसको बता रहे हैं कि द रेंज ऑफ वैल्यूज इट विल टेक। तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो, ले भी सकते हो, बोथ डजंट गेट अफेक्टेड। द मेन थिंग आई मिस्ड इज रिपीट वर्ड। ठीक है, अगर इसको मैं स्टेप 4 बनाती हूँ
इसको स्टेप 5 बनाती हूँ, इसको 6, ठीक है। इसको क्योंकि मैंने उनको एक ही स्टेप में डाल दिया इसलिए मैं रिपीट वर्ड नहीं यूज़ कर दी, इसको 7 इसको 8 कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी रिपीट स्टेप 3, ओ सॉरी 4, ये 3 स्टेप है तो 4 स्टेप को रिपीट करे। ये क्या आएगा, रिपीट स्टेप 5, ये 5 को रिपीट करेगा सिंपली, ठीक है। ऐसे इसमें रिपीट स्टेप 7, रिपीट वर्ड का यूज करोगे। अगर आप अलग स्टेप्स में लिख रहे हो, सेम स्टेप में लिख रहे हो, द सेम थिंग यू कैन स्किप ऑल्सो, फाइन। So this is the example and the algorithm for bubble sort. The same you have to do for your programming also. तुम्हारी प्रोग्रामिंग का पहला प्रोग्राम भी यही होगा, बबल सॉर्ट, सॉर्टिंग टेक्निक से बबल सॉर्ट। मैम प्रोग्राम भी आएगा? बच्चे प्रोग्राम्स देखो, आपको जितने एल्गोरिदम है उनके अकॉर्डिंगली सारे प्रोग्राम्स हैं। ओके। प्रोग्राम आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें नहीं आएंगे। हैश इंक्लूड सो ऑन, इतना मैंने लिखा मेन किया मुझे, ठीक है। व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी स्टार्टिंग विद द डिक्लेरेशन इंट, क्या चाहिए मुझे, एरे ऑफ 20 एलिमेंट्स लेट इट बी, then I'll be needing a variable n for maximum number of inputs जितनी array में जाएंगे, I variable I'll be needing j variable, besides this I'll be needing c variable for swapping, that's it। यही चाहिए मुझे variables। Yes, then what I'll be doing yes, is I'll be scanning this n वैल्यू को स्कैन किया, प्रिंट स्टेटमेंट्स लिख लेना ऊपर, यहाँ पे लिख लो प्रिंटिंग स्टेटमेंट, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिख लोगे ना अपने आप। यस मैम। बच्चे इतना करो खुद से, प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स में सारी लिखूंगा, मैं सिर्फ कोड को कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। अगेन फॉर i is equal to 0 semicolon I less than equal to n minus 1 semicolon I plus plus, scanf परसेंटेज जी, बोलो जल्दी क्या लिखना मैंने। मैम a of I, एंडरसन a of I। नेक्स्ट एरे इनपुट होगी। यस मैम, लूप चलानी है मैम। हाँ जी बोलो, कहाँ से, माई लूप चलेगी मैम। 0 मैम, 0 to n minus 2। वेरी गुड, क्योंकि ये पासिस की लूप है तो पास एक कम लगेगा, ठीक है। देन फॉर द नेक्स्ट लूप दैट इज फॉर द कंपैरिजन, द लूप विल 0 j less than equal to n minus 1 minus I, minus 1 minus I, वेरी गुड, ठीक है। सेम वही चीज़ को हमने कॉपी कर दिया जो एल्गोरिदम है, जिसको एल्गोरिदम आता है उसको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। नाउ अगेन आई विल गो फॉर द कंपैरिजन इफ a of j is greater than a of j plus 1, what I'll be doing is I'll be taking c is equal to a of j is equal to a of j plus 1। बच्चे इवनिंग स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ लग रही है तुम लोगों को। यहाँ पे पहला लूप बंद हुआ, पहले ये इफ का लूप शुरू होगा, यहाँ से इफ बंद हुई, देन यहाँ पे ही यहाँ पे मैंने इसको बंद किया, जे लूप को, यहाँ पे मैंने आई को बंद किया, तीनों बंद हो गए। देन आई विल बी गोइंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ द लूप और डिस्प्ले ऑफ द एरे फॉर
I is equal to 0, I less than equal is to less than n minus 1. n minus 1, I plus plus. What I'll be Yes, doing ma'am. is I'll be printf printf percentage d comma e of I a of I. then get ch and you will be ending with the main loop. फाइन सेम जो एल्गोरिथम है Yes, उसी ma'am. को मैंने कॉपी किया. yes ma'am मैम आई की लूप शुरू नहीं करी थी मैम, और आई इज इक्वल टू वाले मैं जो शो करवाया आपने मैम इधर राइट साइड में अपर साइड. शुरू की तो है, क्या हुआ? नहीं मैम, फॉर लिख के मैं वो करली ब्रेसेस वाला सिस्टम नहीं किया. वो एक स्टेटमेंट है, यू कैन स्किप. Okay, ma'am, that's you want. इफ i is equal to 0, i less than equal to n minus 1, i plus plus. printf एक स्टेटमेंट है, वो तो इंक्लूड करेगा ही उसको. इमीडिएटली नेबरिंग स्टेटमेंट को तो इंक्लूड करता ही है बच्चे. यहाँ पे No, ma'am, मल्टीपल. I'm telling about my curly braces, ma'am, curly braces. हाँ तो For the दिस इज blocking द of that, ma'am, loop. बच्चे, दिस इज द कर्ली ब्रेस ना यू टॉकिंग अबाउट. दिस वन. Yes, ma'am. There is no need for single statement of these braces. कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए वर्क करती हैं. यू कैन स्किप फॉर सिंगल स्टेटमेंट. लिख सकते हो, गलत नहीं होगा. अगर यहाँ Yes, पे आप लिखना चाहो ना printf के साथ, यहाँ पे लेके यहाँ से खत्म कर दो तो इट विल वर्क, बट देयर इज नो नीड. सिंगल स्टेटमेंट तो वैसे ही वो कवर करेगा लूप. जैसे मैंने Okay, यहाँ ma'am, but we are, स्कैन, ma'am, used to draw them. बच्चे So that's why स्कैन I'm एफ में said मैंने that. नहीं लगाया. आपने वो नहीं चेक किया शुरू में जब इनपुट करवाई अरे मैंने तब भी नहीं लगाया. Okay, ma'am. आए? तो सिंगल स्टेटमेंट्स को Yes, कवर ma'am. करता है कंपाउंड स्टेटमेंट. तभी मैंने इफ में उसको इंक्लूड किया. अगर इफ में भी एक चीज होती तो इट विल कवर ऑटोमेटिकली. Done, ma'am. दैट इज अ गुड प्रोग्रामिंग पार्ट, क्योंकि हमें ब्रैकेट्स का यूज करना चाहिए. बट समटाइम सिंगल स्टेटमेंट्स के लिए उसको कॉम्प्लेक्स भी करता जाता है. उतनी लाइंस ऑफ कोड हमें ज़्यादा दिखती हैं, बट दैट इज अ नीड. वो ऑल डिपेंड्स ऑन यूज. आई होप सबको समझ लग गया बबल सॉर्ट. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. What about evening students? Just tell me. आप इसी एल्गोरिदम को डाटा स्ट्रक्चर की बुक में से ही कर सकते हो. डा की बुक में दिया है तो उसमें से भी कर सकते हो. Okay, ma'am. फाइन क्लास. फाइन. yes ma'am Yes, ma'am. Fine, ma'am. Yes, Evening ma'am. students. एक बार इसको पढ़ लेना, फिर कोई दिक्कत आई मैं नेक्स्ट टाइम रिपीट करूँगी. फर्स्टली इसको अटेम्प्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़, मुझे जो चाहिए होता है जब मैं एग्ज़ाम लूँगी, जब आपको बबल सॉर्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, यू नीड टू राइट द इंट्रोडक्शन टू बबल सॉर्ट कि ये कहता क्या है, काम क्या है इसका. देन यू विल बी कवरिंग वन एग्जाम्पल एज्यूमिंग एटलीस्ट 4 to 5 एलिमेंट्स. 4 से 5 एलिमेंट्स की एग्जाम्पल आप खुद से एज्यूम करोगे अरे में, और उसके ऊपर बबल सॉर्ट टेक्निक अप्लाई करोगे विद पासेस. 4 ले लो, तभी कह रही 3 पासेस में ख़त्म हो जाएगा. इट विल बी ओवर. नहीं तो 5 ले लो. देन यू विल बी डूइंग द एल्गोरिदम. ये आपको लिखना ही लिखना है. देन लास्ट में प्रोग्राम, दैट इज़ एन ऑप्शनल पार्ट. लिख सकते हो अगर टाइम है, नीड है तुम्हारी, नहीं तो स्किप कर सकते हो. इस हिसाब से मुझे क्वेश्चंस चाहिए. जब अपनी नोटबुक्स में भी लिखोगे ऐसे ही अटेम्प्ट करोगे इसको. फाइन. Done, Yes, ma'am. ma'am. इसको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट में हम सिलेक्शन करेंगे. मैं थोड़ा सा ना वो प्रीवियस वाले पे आते ताकि आपको नया भी इतना टफ ना लगे. नहीं तो अमोर्टाइज्ड एनालिसिस में फिर आप थोड़े कंफ्यूज होने वाले हो. वो भी एक एनालिसिस ऐसी ही है, कैलकुलेटिव एनालिसिस है. ठीक है, वो मैं इस चैप्टर के बाद वो टॉपिक कवर करूँगी. थोड़ा सा आप बेसिक्स में आ जाओ फिर से, फिर मैं उस टॉपिक पे आके देन आई विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, टिल देन रिवाइज योर फर्स्ट चैप्टर